कक्षा 11वीं की स्टूडेंट हम आपके यहाँ पर लगातार फिजिक्स की यानी भौतिक शास्त्र की आपके यहाँ पर लगातार तैयारी करा रहे हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, ये आपके यहाँ मॉडल पेपर है, तो आपको यहाँ पर इसे अच्छे से याद करना है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। और साथ ही अभी तक आपने यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा उसका आपको यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना। यह आपका मॉडल पेपर है, ठीक है, और इसे आप मॉडल पेपर के रूप में पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, जो आपका यहाँ पर मॉडल पेपर बुक कुछ इस तरह का रहेगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है क्योंकि ये आपके महत्वपूर्ण यहाँ पर हम आपको यहाँ पर जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हम करा रहे हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और इन्हें आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना, संपूर्ण और तरह से कराएंगे। और साथ ही अभी तक आपने यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा उसका आपको यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना जब तक आपका यहाँ पेपर नहीं हो जाता है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला था एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो इसका जो आपका यहाँ पर दिया गया आपका यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो इसका आपका आसान आता है 365 FNU। फिर आपका बात आता 3 × 10⁸ मीटर। फिर आपका यहाँ पर 7 आता 3 ठीक है सॉरी आपका 7 आता 9.46 × 10⁻15 मीटर। फिर आपका दा आता 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो जो आपके यहाँ पर दिया एक, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है, तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। अब आपका यहाँ पर दूसरा आता है सही विकल्प, दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो इसका आपका यहाँ पर आसान आता, ठीक है, mod a + b। फिर आपका यहाँ पर बावसान आता √a² + b²। फिर इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता √a² + b² + 2ab cos थीटा। फिर इसका आपका यहाँ पर ऑप्शन आता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, पहले तो आपको यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इनके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो आपका सा हो जाएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। फिर आपका यहाँ पर आता तीसरा, एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आपका आता उस पर परिणामी बल शून्य है। फिर बात उसमें कोई त्वरण नहीं है। फिर आपका साथ दोनों कथन सत्य हैं और दाता आपका दोनों कथन असत्य है। तो जो आपका यहाँ पर दिया एक वस्तु एक समान वेग से गतिशील है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर सा हो जाएगा दोनों कथन सत्य है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण, ठीक है, प्रश्न लाते हैं। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक। तो आपको यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण का आपको यहाँ पर ऐसा ही मात्रक बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। फिर आपको बात है किलोग्राम स्क्वायर मीटर। फिर आपका साथ है किलोग्राम, ठीक है, मीटर की घात -2। फिर आपका यहाँ पर दा आता है किलोग्राम मीटर। तो जो आपके यहाँ पर दिया जड़त्व आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दा रहेगा किलोग्राम मीटर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पाँचवा आता है पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन आता आर और बा आता r/2 और सा आता अनंत पर और आपका दा आता उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा अनंत पर। ठीक है, अनंत पर आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, साधारण द्रव्यों में अपरूपण गुणांक का मान यंग गुणांक से होता है। तो जो इसका आपका करंट जो आपका इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका कम हो जाएगा, कम रहता है। ठीक है, तो कम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका जो सही विकल्प वो करा दिए। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं और इन क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही अभी तक आपने यहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा है, यानी जो भी आपने कुछ यहाँ पर पढ़ा है अभी फिजिक्स में, उसका आपको यहाँ पर लगातार रिवीजन करते रहना। ठीक है, जिससे आपके अच्छे अंक यहाँ पर भौतिक शास्त्र के पेपर में यानी फिजिक्स के पेपर में आ सके। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आपके यहाँ पर रिक्शे सही पूर्ति कीजिए। तो पहला आता है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ... घन मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, ठीक है, 10⁻6 घन मीटर के बराबर है। 10⁻6 आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी डोनट होगी। तो यहाँ पर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई, ठीक है, फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी 2h होगी। 2h आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका 2h रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है न्यूटन की गति की डॉट नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन की गति के, ठीक है, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो तीसरे का आंसर आपका प्रथम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं ना। फिर आपको चौथा आता है दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से डोडो होता है। तो यहाँ पर दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से
अधिक होता है। ठीक है, अधिक आपका यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चौथे का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर अधिक हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर पाँचवा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। पाँचवा आता है, एक अंक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्येक बल को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर एक अंक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्येक बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक है, लॉरेंज बल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देखिए लॉरेंज बल कहते हैं, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आपका 5वें रिक्त स्थान का। अब आपका यहाँ पर 6वां आता है, चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्थापक को डोडो प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्थापक को, ठीक है, मैग्नस कहते हैं। मैग्नस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला। ठीक है, मैग्नस हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर 6वें का। तो इस तरह से आपके महत्वपूर्ण जो यहाँ पर रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण सहयोगी हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके स्तंभ अवयव में दी गई पहली आती है आपकी अभिकेंद्रीय त्वरण, तो इसको आपको यहाँ पर ऐप से मैच करना है। फिर दूसरी आती बल का आवेग, तो इसको आपको न्यूटन सेकंड से मैच करना। तीसरी आती जूल सेकंड, तो इसको आपको कोणीय संवेग से मैच करना। तो चौथी आती क्वार्टर, तो इसको आपको यहाँ पूर्ण प्रत्याश से मैच करना है। और पाँचवीं आती आपका बीन का नियम, तो इसको आपको लैम्डा m × t बराबर नीतांक से मैच करना है। जो 6वीं आती सार्वत्रिक गैस नीतांक, तो इसको आपको यहाँ पर 8.314 जूल प्रति मोल के से मैच करना है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हमने सही जुड़ी मैच कर दी है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फिर आपके आते हैं एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला आपका आता है नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पर नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण होगा शून्य। ठीक है, शून्य आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, आपको हिंदी में लिखना है। ठीक है, शून्य, ये शून्य आपका आंसर रहेगा पहले का। फिर आपका दूसरा था किसी सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो आपको यहाँ पर एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखना है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए कैप। ठीक है, हम आपको यहाँ फिर से लिख कर दिखा देते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए कैप बराबर आपका यहाँ पर ए वेक्टर बटे में मॉड ए वेक्टर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रहेगा किसी सदिश एक ही दिशा में एक अंक सदिश। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, सभी राइट आंसर आपको कराए जाएंगे। फिर आपके यहाँ पर आता है शक्ति का ऐसे ही मात्रक। शक्ति का ऐसे ही मात्रक होता है आपका वॉट। ठीक है, तो यहाँ पर याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है वाई बिंदु जिसके परिता किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आगुण शून्य हो क्या कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका गुरुत्वीय केंद्र। ठीक है, गुरुत्वीय केंद्र, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला। ठीक है, चौथे का आंसर आपका क्या रहेगा, चौथे का आंसर गुरुत्वीय केंद्र हो जाएगा। फिर आपका आता है बेपदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है क्या कहलाते हैं। तो बेपदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर 5वें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। जिसको भी 5वें का आंसर पता हो वो कमेंट कर देना। ठीक है, और साथ ही अब आते हैं आपके सत्य, तो हम सत्य देख लेते हैं। तो पहला था जड़त आगुण बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो ये आपका यहाँ पहला रहेगा क्या, पहला आपका 7 रहने वाला। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। पहला आपका 7 रहेगा। फिर दूसरा था विकृति विमान राशि है, तो ये 7 रहेगा। फिर तीसरा था फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, तो ये भी 7 रहेगा। फिर जो चौथा आता है -273 डिग्री सेल्सियस ताप पर आदर्श गैस की आणविक चाल शून्य होती है, तो ये भी 7 रहेगा। और जो 5वां आता है गैसीय माध्यम का घनत्व बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, तो ये आपका 7 रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर असत्य हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने महत्वपूर्ण आपके यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो हमने करा दिए। अब चलिए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आते, प्रश्न 6 आता है कार्य व विकृति का विमीय सूत्र तथा मात्रक लिखिए। इसका सेकंड क्वेश्चन आता है विमीय विश्लेषण की 2 सीमाएं लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया ठीक है, विमीय विश्लेषण की 2 सीमाएं लिखिए। तो इसका आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, रही आपके यहाँ विमीय विश्लेषण की सीमाएं। पहली आपकी वजह यदि किसी सूत्र में कोई विमीय नियतांक आता है तो इसका मान इस विधि द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। और इसकी दूसरी विशेषता देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6वें का अथवा का आंसर हमने करा दिया है। स्टूडेंट आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है न्यूटन का गति का द्वितीय नियम लिखिए। इसका अथवा आता है त्वरण की परिभाषा लिखिए तथा इसका ऐसे ही महत्व लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया न्यूटन का गति का द्वितीय नियम लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, यह रहा आपका यहाँ पर न्यूटन गति का द्वितीय नियम। आप यहाँ पर किसी पिंड की संवेग परिवर्तन दर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में कार्यान्वित होती है। इससे बल का सूत्र व्युत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये आपके यहाँ पर न्यूटन गति का द्वितीय नियम हो जाता है। आपका यहाँ पर अच्छे से आपको यहाँ पर याद कर लेना है। आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन आता है एक न्यूटन बल को परिवर्तन कीजिए। इसका सेकंड क्वेश्चन आता है आवेग क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिया गया था एक न्यूटन बल को
परिभाषित कीजिए। तो आप यहाँ पर वह बल जो 1 किलोग्राम संहति की वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे उसे 1 न्यूटन बल कहते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो जाता है। वेग संरक्षण का यहाँ पर नियम लिखिए। ठीक है, और इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है मोड़ पर साइकिल सवार स्वयं को मोड़ की दिशा में झुका लेता है, क्यों? तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो ये आपका यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम। आप यहाँ पर यदि किसी निकाय पर कोई बल बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। संवेग को ना ही उत्पन्न किया जाता और ना ही नष्ट किया जाता, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम कंप्लीट हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर स्टूडेंट आपके यहाँ पर आता है स्मॉल जी और आपको यहाँ पर कैपिटल जी में 2 अंतर लिखना है। इसका आपका यहाँ पर आता है गिरोह की गति संबंधी केपलर का द्वितीय नियम लिखिए। फिर जो आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन, 11वां 12वां, इनके हम आपको यहाँ पर एक साथ आंसर दिखा देंगे। 11वां आपका यहाँ पर आता है प्लेटिनम के तार को कांच की छड़ में ही लगाते हैं, क्यों? इसका आपका अथवा आता है समतापी तथा रोधोष्म प्रक्रम में कोई 2 अंतर लिखना है। फिर आपका 12वां आता है गैसों की अणुगति। आप यहाँ पर थे गैसों के अणुगति सिद्धांत के अनुसार परमाणु शून्य ताप क्या होता है, इसका अथवा चार्ल्स का नियम लिखिए। तो जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर दिया 10वां क्वेश्चन जी, जिसमें आपको यहाँ पर स्मॉल जी और कैपिटल जी में 2 अंतर लिखना था। और जो क्वेश्चन आपका 11वां था प्लेटिनम के तार को कांच की छड़ में ही लगाते हैं, क्यों? जो आपका 12वां क्वेश्चन आता है चार्ल्स का नियम लिखिए, यानी 12वीं का अथवा चार्ल्स का नियम लिखिए। तो इनका आंसर हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका यहाँ पर कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर। आप यहाँ पर कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जबकि स्मॉल जी पृथ्वी के आकर्षण के कारण वस्तु का त्वरण है। और दूसरा अंतर रहेगा कैपिटल जी एक अदिश राशि जबकि स्मॉल जी सदिश राशि। ठीक है, आपके यहाँ पर 2 अंतर हो जाते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर दिए थे प्लेटिनम की छड़ को कांच के, ठीक है, जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए थे प्लेटिनम वाला, ये आपको उसी का उत्तर है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से याद कर लेना। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर आता है जो आपका यहाँ पर दिए चार्ल्स का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर जब दाब को नियत रखते हैं तो किसी निश्चित परिमाण कि गैस का आयतन उसके ताप से इस प्रकार संबंधित है, V/T बराबर नियतांक, इसी को चार्ल्स का नियम कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका 12वीं का अथवा क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने करा दिया है। आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। इसका आपका अथवा था लुढ़क वाली घड़ियाँ गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती हैं। फिर आपका यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है संभवतः समीकरण V² बराबर U² प्लस 2AC शुद्धता की जाँच कीजिए। इसका अथवा आता है, तो आप अथवा क्वेश्चन देख लीजिए सभी के, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चल रहा है। फिर 15वां क्वेश्चन आता है, तो आप 15वां क्वेश्चन भी यहाँ पर देख लीजिए, 15वें का अथवा देख लीजिए। सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर याद करना है। ये आपका महत्वपूर्ण पेपर हम करा रहे हैं, यानी मॉडल पेपर करा रहे हैं। 16वां तक किसी गतिमान वस्तु की संवेग व गतिज ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। इसका अथवा था कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए। और फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है, तो 7वां क्वेश्चन आप यहाँ पर रबर व स्टील में कौन अधिक प्रत्यार से गणितीय सूत्र द्वारा सिद्ध कीजिए। इसका आपका यहाँ पर अथवा था धारारेखीय प्रवाह एवं प्रशुद्ध प्रवाह में कोई 4 अंतर लिखना है। फिर आपका यहाँ पर आता है बर्नौली का सिद्धांत लिखिए। ठीक है, और इसका अथवा था अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंगों में आपको कोई 4 अंतर लिखना है। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से क्षैतिज किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए आपको डेनकाल पर्याप्त अधिकतम ऊंचाई और क्षैतिज प्रवास के लिए आपको यहाँ पर सूत्र स्थापित करना है। ठीक है, और इसका अथवा था कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल एवं परिक्रमण काल के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। फिर आपका आता है सरल लोलक किसे कहते हैं, इसकी आवर्तकाल के सूत्र स्थापित कीजिए। इसका अथवा देख लीजिए। तो इस तरह से हमने आपके यहाँ महत्वपूर्ण मॉडल पेपर करा दिया है। और साथ ही इन क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन और जो 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।